हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे। आप लोगों के सामने मैं फिगर बना दिया हूँ ताकि आप लोग का समय नुकसान ना हो ज़्यादा। तो सब लोग जुड़ गए? अरे भाई जुड़ जाओ, सारे लोग जुड़ जाओ। क्या कर रहे हो? सबको शेयर करो और कमेंट पे कम ध्यान दो। कोई सनी लियोनी बन के घूम रहा है या कोई जो है कि राघवानी बन के घूम रहा है। तुम लोग ऐसा ना करो, पढ़ाई पे फोकस करो। एग्जाम का समय है, नज़दीक आ गया। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस का नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गॉस का नियम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। गॉस ने जो बात बताया, तो आपको जब कभी गॉस का नियम पूछेगा तो आपको सबसे पहले गॉस के नियम का कथन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कथन लिखना पड़ेगा। और गॉस के नियम का जब कथन लिख देंगे और उसके बाद उसका प्रूफ लिखना पड़ेगा, उपपत्ति लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि गॉस के नियम का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है ना, परिबद्ध आवेश, ठीक है ना। अगर कोई कह रहा था कि इन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q के क्या होता है, 1/ε0 गुने के बराबर होता है। तो इसको हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार आप जब इनका कथन लिख रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। कथन है ना, किसी का भी कथन जो है वो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। तो इस नियम के अनुसार ये इनका जो कथन है हम लिखेंगे, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, हाई बंद पृष्ठ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना इतना गुना होता है, ठीक है। यदि किसी बंद पृष्ठ से यदि किसी बंद पृष्ठ से जो है, गॉस का प्रमेय सबसे पहले तो ये जान लो कि बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो यदि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश, बद्ध या परिबद्ध दोनों लिख सकते हैं, बद्ध आवेश क्या हो, Q हो, धन Q हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स लिख दे रहे हैं, फ्लक्स फाई ई बराबर
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन 0 हमारे मुंह से निकल जाता है, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही क्या है, गॉस का नियम है। सबसे पहले अब इसको हम लोग याद करेंगे। तो पहली बात तो देखिए, गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए। तो सबसे पहला काम तो हम लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कल हम लोग पढ़े थे वैद्युत फ्लक्स माने जो चुंबकीय बल वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स रखे कहते हैं। अगर कोनो धनक्यू आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे धनक्यू आवेश है, इसको चारों ओर से बंद कर दिए तो बंद पृष्ठ हो जाएगा। अब इस बंद पृष्ठ, मान लीजिए यहाँ पे धनक्यू आवेश रख करके अब फुटबॉल है, चारों ओर से फुटबॉल बना दिए इसको, तो ये धनक्यू आवेश फुटबॉल के अंदर है। तो फुटबॉल के अंदर ये आवेश है, तो ये आवेशवा क्या निकालेगा, सभी दिशाओं में धनक्यू वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो धनक्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी। तो पूरे बंद पृष्ठ से, ये जो बंद पृष्ठ है, इस सभी बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की ओर जाएंगी ना। तो वही कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q के, परिबद्ध आवेश जो यानी इससे बाउंड है, जो इससे बंधा हुआ है, ये धन Q के 1/ε0 गुना होता है। तो जो फ्लक्सवा का मान है वो किसके गुना होगा, जो परिबद्ध आवेश Q है उसके 1/ε0 गुना के बराबर होगा। फिर एक बार ध्यान दीजिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए नहीं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बद्ध पृष्ठ से, उस बद्ध पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, जो बधा हुआ आवेश है इसके अंदर, परिबद्ध आवेश Q के, परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। यही क्या है उनका स्टेटमेंट है। तो यहां डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश, यानी यही बंद पृष्ठ है, इससे बंद आवेश धन Q हो, तो अगर किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश धन Q होगा तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या होगा, Q/ε0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये गॉस का नियम है। इन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी बंद पृष्ठ से जितना वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर जो बद्ध आवेश है उसके 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ε0 भी बोल सकते हो, ε0 भी बोल सकते हो। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि इसको ε0 ही बोलते हैं। किसी किसी किताब में ε0 भी इसको लिखा है, किसी किताब में ε0 लिखा है। तो जो आप इच्छा करें बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया, स्टेटमेंट इसका समझ में आ गया। गॉस के प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, याद रखना गॉस के प्रमेय किसके लिए, बंद पृष्ठ के। अब बंद नहीं रहेगा तो उससे वैद्युत फ्लक्स कैसे गुजरेंगी, सब वैद्युत फ्लक्स इधर खाली रहेगा उधर से गुजर जाएंगी, ठीक है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो इसके अंदर बधा हुआ आवेश है इसके 1/ε0 गुना ε0 गुना के क्या होती है, बराबर होती है। ये है गॉस के नियम का स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं क्योंकि प्रूफ करने के लिए लंबा जगह चाहिए, तो इसको मिटा दिया जाए। कथन, देखो कथन पहले लिखना है फिर उपपत्ति लिखनी है, क्योंकि जगह का अभाव है इस नाते मैं मिटा रहा हूं। तो ये मत सोचना कि ये अलग अलग सवाल बनेगा, ये कहीं में सब आएगा। कथन भी लिखना रहेगा और उपपत्ति भी लिखनी रहेगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग उपपत्ति लिखते हैं, यानी प्रूफ करते हैं कि ये कैसे 1/ε0 गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है उपपत्ति,
उपपत्ति जब करेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रूफ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उपपत्ति हम लोग करते हैं, प्रूफ करते हैं उपपत्ति। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यह नियम किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए है, तो हमको एगो बंद पृष्ठ ए मानना पड़ेगा। सबसे पहला काम, अगर गॉस का नियम प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना कि एक बंद पृष्ठ ए है जिससे परिबद्ध आवेश क्या है, इसके भीतर एक धनक्यू आवेश बिंदु ओ पर क्या है, स्थित है। तो इसके अंदर आ जाएगा, ये परिबद्ध हो जाएगा, चारों ओर से ये घेर लेगा इसको। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना एक बंद पृष्ठ ए है जिसके भीतर अब एकरा भीतर में आवेश रहेगा, जिसके भीतर बिंदु ओ पर, बिंदु कहां पर, ओ पर एक धन क्यू आवेश क्या का है, आवेश स्थित है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि एक बंद पृष्ठ पूरा वाला क्या है, ए है, इसके भीतर एक बिंदु ओ पर धनक्यू कूलाम का आवेश स्थित है। जब इसके भीतर रख देंगे तो यह इसके पृष्ठ से यानी फुटबॉल से ये पूरी तरह से ढक जाएगा, तो फुटबॉल के अंदर आ जाएगा। तो परिबद्ध, परि माने चारों ओर, बद्ध माने बधा हुआ, तो ये जो आवेशवा है ये चारों तरफ से इस पृष्ठ ए के, ये ए समझ लो ये घेरा नहीं है, ये क्या है, ये चारों तरफ से इसको घेरे हुए है धनक्यू आवेश को। आइए धनक्यू आवेश इसके अंदर है, ठीक है ना, तब ना चारों तरफ से परिबद्ध, परिबद्ध मतलब बंद है, ये पृष्ठ पूरी तरह से क्लोज्ड है, बंद है, इसके अंदर ये आवेश है। अगर आपको दिखाई नहीं देगा ये धनक्यू आवेश, अगर ये ट्रांसपेरेंट न रहे, पारदर्शी नहीं रहेगा, तो ये मान लो कि ये पन्नी से बना है, तो पन्नी से बना है तो धनक्यू आवेश इसके अंदर है तो दिखाई देगा ना। चलो, तो सबसे पहले माना एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर बिंदु ओ पर एक धनक्यू आवेश क्या है, स्थित है। अब हमको क्या करना है, माना कि धनक्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर पृष्ठ पर, कहां पर, पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको क्या करना है, बिंदु P है, तो चलो ये लिख लो, मानेंगे माना धनक्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, ठीक है। तब जब बिंदु P है तो है बिंदु P पर है ये धनक्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी कि नहीं, जहां पर हम लिख देंगे एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैपिटल E है। हम मान लेते हैं कि धनक्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पृष्ठ पर, कहां पर, सरफेस पे, पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो देखिए E को दिखाया है ना, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा किधर होती है, प्लस से दूर की ओर, तो P पर निकाल रहे हो तो इधर प्लस है तो इसके तरफ तो होगी नहीं, इससे दूर की तरफ होगी, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की तरफ होगी, ठीक ना। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हो, E बराबर 1/4πε0 के Q/r², यही होता है ना। तो अब यहां पर धनक्यू के कारण बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तब E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r²,
आर स्क्वायर। ये तो आप लोग को पता है ना, ये समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, चाहे जैसे भी आप इसको रख लीजिए, ठीक ना। अब भैया धन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लिए, दूरी r है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देंगे, तो E का मान आ जाएगा 1/4πε0 के q/r²। ये पहले ही चैप्टर में बताए हैं कि अगर धन q से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे तो यह सूत्र लग जाएगा 1/4πε0 के q/r²। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर P पर क्या हो गई, निकल गई। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे। देखो बिंदु P है ना, बिंदु P है तो उसके चारों ओर एक छोटा सा एरिया घेरेंगे, पूरा सरफेस नहीं, पूरा सरफेस तो एक गोला हो जाएगा भाई, तो पूरा सरफेस नहीं लेंगे, एक बंद गोली पृष्ठ हम लोग लिए हैं। यहां पर कैसा पृष्ठ लिए हैं, वो बंद गोली पृष्ठ है। चाक किस पे गिर गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव DA लेंगे। माना बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव, एक लघु मतलब छोटा, लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। क्या है वो, DA है। अब क्षेत्रफल अवयव DA है तो यहां पर ये क्षेत्रफल चारों ओर क्षेत्रफल अवयव DA है, तो DA का जो वेक्टरवा होगा वो किधर होगा, DA के तल के लंबवत। तो अब बताओ, ऐसे जैसे गोला है, ऐसे गोला है, तो यहां पर एक पृष्ठ ले लिए, तो यहां पर जब पृष्ठ लेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा ना, इसके तल के क्या होगा, लंबवत होगा। तो जब पृष्ठ यहां पर पृष्ठ ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर DA भी उसी दिशा में होगा, बाहर की ओर, ठीक है ना। क्योंकि बताया था क्षेत्रफल वेक्टर सदैव तल के जो होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये तल यहां पर ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर इस पर ऐसे लंब रहेगा, तो क्षेत्रफल वेक्टर DA भी इधर बाहरिया की ओर होगा, E भी इधर बाहरिया की ओर होगा, क्योंकि धन Q इधर है तो ये सीधे E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर दिशा की ओर होगी, धन Q से दूर की ओर। तो यहां पर जब हम क्या लेंगे, क्षेत्रफल अवयव DA लेंगे। P के माना P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA है। अब क्षेत्रफल अवयव DA मान लिए, अब हम इसी DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले छोटे से एरिया से निकाल जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद हम समाकलन करके पूरे एरिया से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कर लेंगे, निकालेंगे। क्योंकि जब खरबूजा खरीदने जाते हैं तो पहले वो आपको चिखाता है, थोड़ा सा निकाल करके, पूरा खरबूजा काट के नहीं दे देता है कि देख लीजिए। तो इसी नाते हम लोग पहले एक छोटा सा अवयव देखेंगे, अवयव से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो जो अवयव से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो d फाई ई लिखाएगा, क्योंकि d लग जाएगा तो छोटा सा फ्लक्स, कम फ्लक्स गुजरेगा तो d फाई ई होगा, और d फाई ई का जब हम पूरा निकालेंगे तो फाई ई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव DA है, ठीक है ना। अब DA, एक चीज यहाँ पे समझिएगा, DA भी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में E जा रहा था। तो यहाँ DA और E दोनों की दिशाएं सेम है। क्यों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन Q से दूर की ओर होगी तो यो बाहरी ओर निकल रहा है। यहां से अगर कोई वैद्युत बल रेखा निकलेगी तो सीधे क्या करेगी, पृष्ठ को पार करके छेदते हुए बाहर निकल जाएगी। तो पृष्ठ पर बाहर की ओर निकलेगी कि नहीं, क्षेत्रफल अवयव भी पृष्ठ के ऊपर ऐसे डंडा करिए खड़ा हो जाएगा, तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। समझ में आया ना। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है, तो यहां पर धन Q आवेश है, तो इससे वैद्युत बल रेखा निकलेगी यूं, तो ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये वैद्युत बल रेखा जिधर जाती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। और जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो इस तल के लंबवत होता है, तो इसकी भी दिशा इधर हो जाएगी।
तो डीए की भी दिशा उधर होगी जिधर ई की दिशा होगी, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल डीए मान लिए। अब डीए से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा उसकी गणना करेंगे। तो लिखेंगे तब डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर, अब ध्यान दीजिए यहां पूरा फाई ई नहीं लिख रहे हैं, फाई ई अगर लिख देंगे तो पूरा कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, तो डी फाई ई लिख रहे हैं। तो डी का मतलब ये बता रहा है कि थोड़ा सा अभी हम वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं, पूरा बंद पृष्ठ से अभी हम जाने वाला वैद्युत फ्लक्स नहीं निकाल रहे, थोड़ा सा जो फ्लक्स हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो डी लग गया, इसका मतलब बहुत कम वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो डी फाई ई बराबर सूत्र होता है ई डॉट डी ए, आपको सूत्र में ये पढ़ाया था, वैद्युत फ्लक्स जब निकालते हैं तो डी फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, ये सूत्र पता है। और जब ए डॉट डी ए होता है तो उसका सूत्र जब तोड़ते हैं ए डॉट बी के डॉट गुणन तो ये हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां पर आप लिख देंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्यों? ई डॉट डी ए था तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। जहां थीटा जो है, अब कहेंगे कि ये थीटा कहां से आ गया, तो जहां थीटा वैद्युत क्षेत्र ई व डीए के क्षेत्रफल वेक्टर डीए के मध्य क्या है, के मध्य कोण है, मध्य कोण है। अब आप लोग तो जानबे कर रहे हैं ई और डीए दोनों एक ही दिशा में है, तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो उनके बीच जैसे दो रेखाएं हैं ऐसे एक ही दिशा में हो तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, शून्य अंश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके बीच का कोण शून्य अंश होता है। तो यहाँ पर डी और ई दोनों एक ही दिशा में हैं, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए आकाश 0 अंश। क्यों? क्योंकि ई व डीए क्या है, एक ही दिशा में है, ई व डीए एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या होगा 0, ठीक है ना। तब थीटा बराबर हमने क्या रख दिया है, 0 अंश रख दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब इससे आसानी से कोई नहीं समझाएगा। तो डी फाई बराबर हो गया ई डी ए काश 0, आकाश 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर, अब ई का मान हम यहां से रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी ए गुणे काश 0 का मान 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करने से कौन फर्क पड़ेगा क्या, इस पे नहीं पड़ेगा। तो काश 0 का मान हम 1 रख देंगे, यहाँ गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रखने से गुणे 1 करने से क्या फायदा जब यह रहेगा। तो चलिए ये तो निकल गया डीए से, तब डीए से यानी लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हेतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो छोटे से क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकल रहा है, डी फाई, तो पूरे क्षेत्रफल से पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो यहां पर लिखेंगे अब पूरे पृष्ठ से अतः कर लीजिए, अब ना करिए, अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत
फ्लक्स अब पूरे पृष्ठ से जब निकाल रहे हैं ना, तो जब ये डी फाई थोड़के से निकालना था, तो अब पूरे पृष्ठ से निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, फाई ई हो जाएगा। पूरे पृष्ठ से फाई ई हो जाएगा। यहाँ ई थोड़ा सा नीचे लिखना था, ठीक ना। अब फाई ई बराबर है पूरे का समाकलन कर देंगे, तो भैया जो कांस्टेंट है उसका समाकलन नहीं होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी कांस्टेंट है, क्यू भी बढ़ घट नहीं रहा है वो भी कांस्टेंट है, आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे 1/4 पाई पूरे का एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर, इसका समाकलन कर देंगे इंटू डी ए, तो इसमें ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट है, नियतांक है, तो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो जब बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर समाकलन डी ए, यानी विस्तार किसका होगा, इन सब का कोई मान घटेगा बढ़ेगा नहीं, खाली बढ़ेगा कौन, डी ए। अभी छोटका पृष्ठ से निकाल रहे थे तो डीए लिए थे, अब संपूर्ण पृष्ठ से निकाल रहे हैं तो हम डीए के जगह पर क्या ले लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ले लेंगे, यानी डीए का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन माने विस्तार होता है, तो ये डीए का समाकलन कर देंगे किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो गोलवा का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये डीए का जब छोटा सा था तो डीए था, इसका विस्तार कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो यहां पर समाकलन डीए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर के परावैद्युतांक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ई में परावैद्युतांक मत लगाइए, परावैद्युतांक निर्वात में है तो ये इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो के मत लगाइए, यहाँ पे कहीं भी के नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी नहीं के है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं के है, ठीक है, परावैद्युतांक के नहीं। तो अब आ जाएंगे यहाँ पर फाई ई का मान कितना हो जाएगा बहू, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर गुड़े हाई समाकल डीए का मान, डीए का विस्तार छोटका सा पृष्ठ से लेकर बड़का पूरा पृष्ठ ले लिए, तो पूरा पृष्ठ जब लेंगे तो डीए की जगह विस्तार हो जाएगा समाकल डीए, और समाकल डीए विस्तार करेंगे तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और गोलवा का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां लिख देंगे समाकल डीए का जब हम विस्तार किए हैं तो ये क्या आया है, 4 पाई आर स्क्वायर आया है। काहे को भाई, क्योंकि पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ ले रहे हैं विस्तार करके ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फाई ई बराबर क्या बचा, फाई ई बराबर बच गया ऊपर क्यू और नीचे बच गया एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ यही गॉस का प्रमेय है कि नहीं है, यही ना गॉस का प्रमेय है, तो लिख देंगे यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है, यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। तो देखो कितना अच्छा टॉपिक था, गॉस का प्रमेय, हम लोग उसको प्रूव किए। अब फिर से एक बार दोहराते हैं। तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के क्या होता है, बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है गॉस के नियम का। अब गॉस का नियम का ये स्टेटमेंट कथन डाल करके आप लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे। तो जब प्रूफ करेंगे तो मानेंगे, माना कि एक बंद पृष्ठ इस कैपिटल ए है,
जिसके भीतर सबसे पहले आप बंद पृष्ठ लेंगे ना, तो माना एक बंद पृष्ठ क्या है, कैपिटल ए है, जिसके भीतर एक बिंदु O पर एक धन q कूलाम का आवेश स्थित है और धन q कूलाम से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है। तो बिंदु P पर धन q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल लेंगे। E बराबर 1/4πε0 q बटे एप्सिलॉन 1/4πε0 q बटे r स्क्वायर होता है, ये निकाल लेंगे। अब माना बिंदु P के चारों ओर क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव बना लेंगे, काट दे। तो माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है, लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। तब dA से गुजरने वाला, पहले छोटका से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। किससे, छोटका से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप लोग शेयर कर दो और लोगों को जोड़ो भाई। और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो और अपने आसपास और अपने दोस्तों में कह दो कि कम से कम रोज 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ाए नो। वॉच टाइम तो बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हो तो जाहिर सी बात है बढ़ रहा है, बट ये है कि सब्सक्राइबर भी आप लोग मेहनत करोगे तो जरूर बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमम बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा और आप लोग भी मेहनत करिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल लेंगे। धन q आवेश के कारण बिंदु P जहां मानेंगे r दूरी पर, तुरंत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 q बटे r स्क्वायर। अब P के चारों ओर एक छोटा सा लघु अवयव लेंगे, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, निकालेंगे। तो माना बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा लघु क्षेत्रफल अवयव, कैसा अवयव, क्षेत्रफल अवयव, पूरा क्षेत्रफल है तो उसमें छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे। माना कि बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। तो dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E बराबर E डॉट dA सूत्र लिखवाए थे, तो d phi E बराबर E डॉट dA। तो E डॉट dA है तो E dA cos थीटा होगा, और cos थीटा जो है वो E और dA के बीच का कोण होता है। यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है कि E और dA एक ही दिशा में है, तो कोण 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 0 रख देंगे, तो d phi E बराबर E का मान हम यहाँ से उठा के रख दिए और dA रख दिए, cos 0 का मान 1 रखे ही नहीं, क्योंकि एक का गुणा करेंगे वही आएगा। तो ये तो निकल गया छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमको छोटे से क्षेत्रफल से नहीं चाहिए था, पूरे पृष्ठ से चाहिए था। तो अब हम लिखेंगे अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E, छोटका से निकालेंगे तो d phi E, d क्या निशान है कि छोटा है ये क्षेत्रफल, छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब बड़का से पूरा से निकाल रहे हैं तो फाई E हो जाएगा। तो फाई E जब निकालेंगे तो है जितना छोटका से आया था इसका समाकलन कर देंगे। तो जब भी हम समाकलन करते हैं तो जो नियत चीजें होती हैं जो घट बढ़ नहीं रही हैं, समाकलन मतलब विस्तार, तो आप किसी भी चीज को विस्तार यानी बढ़ा तभी सकते हो जो बढ़ने वाली चीज है ना। अब आप रबड़ को खींच के विस्तार कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हम दे दें जूट की रस्सी तो कहे कि उसका विस्तार करो, तो क्या विस्तार करोगे, नहीं होगा। लोहा दे दे कहे विस्तार करो, नहीं विस्तार होगा। तो यहाँ वो कांस्टेंट लंबाई का है, तो यहाँ पर 1/4πε0 का मान नियत है, फिक्स है, Q भी फिक्स है, घट बढ़ नहीं रहा, R भी फिक्स है, नहीं घट बढ़ रहा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, समाकलन के बहरी आ जाएंगे। अब समाकलन में बचेगा dA, क्षेत्रफलवा छोटा था तो उसी को बढ़ाएंगे, लफाएंगे, लफा लफा करके पूरा इसको फैला के पूरा पृष्ठ ले लेंगे। तो जब समाकलन dA करेंगे यानी dA छोटे से क्षेत्रफल का विस्तार हम पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर कर देंगे, तो समाकलन dA संपूर्ण पृष्ठ के क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ, गोली पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। तो यहाँ पर 4πr² लिख देंगे समाकलन dA के जगह पर। तो समाकलन dA बराबर 4πr² लिख देंगे, 4π से 4π और r² से r² कट जाएगा, बचेगा Q और नीचे बचेगा ε0। यहाँ पर हो जाएगा फाई E बराबर Q बटे ε0 या ε0। आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, ε0 भी बोल सकते हैं, ε0 भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यही गॉस का क्या है, प्रमेय है, यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था बहू, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से जो है हम लोग गॉस के प्रमेय के जो एप्लीकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी गॉस की प्रमेय के 2-3 बहुत अच्छे एप्लीकेशन अनुप्रयोग हैं,
वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कल से हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है एक एक दिन ऐसे एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका खत्म कर लेंगे। जब ये पूरा सिलेबस पढ़ा लेंगे फिर उसके बाद न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर, तब क्वेश्चन आंसर सीरीज और न्यूमेरिकल की सीरीज चलाएंगे और उससे आपको परीक्षा में बहुत लाभ होगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो डेरिवेशंस हैं, थियरी हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। और जो इस समय 70% में है वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो नहीं भी हैं उनको भी हम लोग अपने जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, जो टॉपिक 70% में नहीं होगा उसको आप लोग परीक्षा में निकाल दीजिएगा, जो होगा वही पढ़िएगा, बट हम तो आपको पूरा पढ़ाएंगे कंप्लीट, ठीक है ना। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। आज के लिए विदा चाहते हैं और गुड नाइट। आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, इसी तरह से प्यार आशीर्वाद बनाए रहेंगे और मेहनत से पढ़ाई करेंगे, माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे। जो पैसे माँ बाप लगा रहे हैं उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये समय भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये समय परीक्षा का स्वर्णिम समय है। परीक्षा के नज़दीक का जो समय होता है वो बहुत स्वर्णिम होता है, वो कभी वापस नहीं आता है। आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा, धन दौलत वापस आ जाएगा, शौक श्रृंगार की वस्तुएं जब चाहोगे तब ले लोगे, वापस आ जाएंगी। लेकिन ये कक्षा 12 की जो एक एक दिन है ये कभी वापस नहीं आएगा। ये ऐतिहासिक दिन है, समझ लो। एक एक दिन में आपको एक एक नंबर को जोड़ करके और मोहर मार्कशीट पे लगवा लेना है कि हम इतना नंबर इंटर में पाए थे। इसके बाद दोबारा इंटर में नंबर बढ़ाने का या पढ़ने का मौका थोड़ी ना मिलेगा। तो इसी समय जितना मेहनत कर पाओ झोंक करके तैयारी करो। एक दिन मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन क्लास एक लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उससे आप लोगों को पक्का उम्मीद है कि आप लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे तो आप लोग मोटिवेट होंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।